माही कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एनटीपीसी मैथ्स के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम है उसको देखेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है वो 3/2/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और ये सीरीज़ का छठा नंबर सेट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक मोटिवेशनल कोट है जो आपके दिन के जोश को और भी दुगना करेगी। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और भूमि में और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिरों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक पेड़ था इस प्रकार का जो कि चक्रवात के कारण टूट जाता है और टूटने के कारण उसका सिरा ज़मीन को टच करता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो और जो इसका नीचे का सिरा है और ये जो यहाँ पर जहाँ टच कर रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, तो 10 मीटर। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि पेड़ कितना ऊंचाई ये निकालना है। तो अगर हम लोग ये निकालते हैं कितना ये दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग साइन थीटा और टेन थीटा दोनों का यूज़ करके इसका लंबाई प्लस इसका लंबाई निकालेंगे। क्योंकि पेड़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक था, जो कि टूटने के बाद एक इधर हो गया और एक इधर, तो ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग पहले 10 का इस्तेमाल करते हैं कि 10 बराबर मान लेते हैं इसको x और इसको y। तो 10 बराबर हो जाएगा x/10 और 10 का मान होता है 1/√3 और x/10। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 और y में √3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लंबाई जो है 10/√3 है। अब बचा ये, तो इसको निकालने के लिए हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं कि साइन 30 बराबर होता है, साइन 30 का मान होता है लंब यानी कि x, अब बटम हो जाएगा कर्ण यानी कि y। तो इसका मान होता है 1/2 और x का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि आया था 10 और बटा में √3 और ये हो गया y। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 20 और y में √3। यहाँ से x और y दोनों का मान निकल गया। अब अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो पेड़ का लंबाई निकल जाएगा, यानी 10/√3 और प्लस 20/√3 जोड़ने पर यह आएगा 30 और y में √3। परिमयकरण करेंगे या फिर इसको ऐसे काट देंगे तो ये 3 बना और एक √3 निकल जाएगा, या फिर इसका परिमयकरण कर सकते हैं ऊपर नीचे √3 से गुना करके, तो भी आंसर 10√3 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसमें समझना था कि पेड़ का लंबाई कौन कौन सा है। तो इसमें हम जब देख रहे हैं कि पेड़ टूटा है तो टूटने के बाद उसका कुछ हिस्सा अभी भी खड़ा है जबकि कुछ हिस्सा ज़मीन पे झुका हुआ है, तो वो दोनों का लंबाई निकालना है। तो ये हिस्सा को लंब बोलेंगे और ये हिस्सा को कर्ण बोलेंगे और हमको आधार दिया हुआ है। तो एक बार लंब और आधार जो कि 10 का यूज़ करके निकालें और एक बार लंब और कर्ण साइन का यूज़ करके निकालें, दोनों को जोड़ दिए तो पेड़ का ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो कभी भी अगर कैसा क्वेश्चन जिसमें कि x पे पावर कुछ भी मान लेते हैं a दिया हुआ है, तो ये जो है वो x+1 से डिवाइड किया जाता है, x+1 के फॉर्म में तोड़ेंगे और अगर a का मान सम है तो आंसर 1 होगा। यदि a का मान विषम है तो आंसर x होगा, यानी जो नंबर है। तो पहले इस फॉर्म में हमको जो दिया हुआ निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया था 2 पे पावर 20 और इसको अगर हम लोग जो भाग देना है 3 से, तो 3 को अगर तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2+1।
इस फॉर्म में टूट गया। अब देख रहे हैं हाँ ऊपर में भी एक्स है नीचे भी एक्स है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, पूरा फॉर्म उस टाइप में आ गया है। अब देख रहे हैं जो पावर है वो क्या है, सम है। सम होने के कारण इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यदि पावर 19 रहता यानी विषम रहता तब आंसर इसका क्या होता है, तब इसका आंसर 2 हो जाता, लेकिन अभी इसका आंसर क्या होगा 1। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √5 + 1 और बट्टा में √5 - 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्याओं का परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण करते समय साइन को चेंज कर देते हैं। तो ऊपर में दोनों सेम है तो a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² यानी √5 का स्क्वायर √5 होगा, फिर b² 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 × ab तो ये हो जाएगा √2 × √5। और नीचे में अगर a - b a + b का मतलब होता है a² - b²। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 + 2 √5 और बट्टा में 4। अब ऊपर देख रहे हैं 2 कॉमन लेके काट सकते हैं तो 2 काटेंगे तो मिलेगा 3 + √5 अब बट्टा में 2, क्योंकि 4 है तो 2 बच जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे किंतु 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो या तो हम इसका ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ऑप्शन टेस्ट ही सबसे आसान पड़ेगा। यानी पहला सबसे कौन सा ऐसा छोटा ऑप्शन है जो 7 से भाग देने पर तो कट रहा है मगर 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि चारों में से छोटा कौन है तो सबसे छोटा है 301। क्या 301 को 7 से भाग देने पर पूरा कटता है? तो देख रहे हैं हाँ 7 चौक 28 और 2 और 1 यानी 7 21 यानी 7 से भाग देने पर 301 कट जा रहा है। अब चेक करना कि 2 3 4 5 से भाग देने पर क्या होगा। तो या तो अलग अलग 2 3 4 5 6 करके भाग दे सकते हैं या तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर इसका एलसीएम आएगा 60। क्या 60 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है? तो हाँ, अगर 5 बार में इसको भाग देते हैं तो 300 बचेगा 1। देख रहे हैं शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर ए ही हो जाएगा। सबसे छोटा भी है और ये दोनों जो कंडीशन उसको फुलफिल भी कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण इतना 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। कोई भी द्विघात समीकरण में अगर फॉर्मूला को फिर से चेक करना है कि इसका मूल सही है या नहीं है, जैसे कि द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं ax² bx + c = 0। इसमें अगर 2 मूल निकलता है जिसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का योग होता है -b/a और एक होता है दोनों का गुणनफल जो कि होता है c/a। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक मूल दिया हुआ दूसरा मूल निकालना है। तो या तो हम इसका हेल्प या तो इसका हेल्प ले सकते हैं। तो हम नीचे वाला का हेल्प ले रहे हैं तो एक मूल दिया हुआ 8 और दूसरा मूल नहीं दिया हुआ है तो उसको हम अपने मन से x ही मान लेते हैं या फिर उसको बीटा भी मान सकते हैं कि नहीं बीटा ही रहने देते हैं। और c/a, c कौन है? तो c देख रहे हैं 88 है तो 88 हो गया और एक जहाँ पर 1 है। अब देख रहे हैं कि इससे ये कट गया 11 बार में, तो हम कह सकते हैं बीटा यानी दूसरा मूल जो होगा वो 11 होगा। ऐसे भी निकाल सकते थे और इसका भी हेल्प ले सकते थे, या फिर एक ऐसा ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन ही चारों में से ऑप्शन है जिसको इस समीकरण में रखने पर x के जहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 11 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो वो भी निकाल सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जया हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में, हेमा सुषमा 40 दिन में और जया सुषमा 60 दिन में। तो बोल रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो देख रहे हैं पहला जया प्लस हेमा ये दोनों मिलकर के 30 दिन, उसके बाद हेमा और सुषमा ये दोनों मिलकर 40 दिन, उसके बाद जया और सुषमा ये दोनों मिलकर के 60 दिन। तो पहले हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे जो कि 120 हो जाएगा, ये 4 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो देख रहे हैं ये लोग 6 आदमी है, डबल जया, डबल हेमा, डबल सुषमा भी है। तो अगर ये लोग 6 है और 6 का जो पावर है वो कितना है, तो 4 3 7 2 9 है। अगर 9 ये लोग 6 आदमी का पावर है तो अगर इसको सिर्फ केवल सिंगल आदमी यानी 3 ही आदमी रखेंगे तो पावर आधा हो जाएगा, यानी 120 काम करने के लिए 9/2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 80/3 और 80/3 को तोड़ेंगे तो 2 और 26.2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पावर जितना था उसको आधा कर दिए और 120 जो काम है उससे भाग दे दिए तो आ गया 26.2/3।
3। इसके बाद है कि 0.5 भागा 0.71, तो 3 स्थान तक बताना है। तो 0.5 को अगर हम लोग 0.71 से भाग देंगे तो ये पॉइंट से नीचे 10 और ये पॉइंट से नीचे 100, ऊपर में 100, एक शून्य कट गया, यानी 71 को हमको 50 से भाग देना है। पहला बार नहीं कटेगा, पॉइंट लेंगे 500, 7 49, 7 एकम 7, 7 49, तो देख रहे हैं 3 आया। फिर देख रहे एक अंक रखने पर 0 नहीं आ रहा है, तो 2 अंक बैठाना होगा, तो एक शून्य यहाँ लिखना पड़ेगा। जब 2 अंक उतारते तो एक शून्य बैठाते हैं। फिर कितना बार में, तो देख रहे हैं कि 4 बार में, 7 चौक 28, तो घटाने पर आ गया 16। अब 16 फिर एक शून्य बैठाएंगे तो 2 बार में कटेगा। तो इसमें 3 ही अंक तक पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 0.704 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x से y जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y से x की ओर लौट आता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब दूरी सेम हो, तो जितना दूरी गया उतना दूरी आ भी रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 गुना 8 गुना 12 और नीचे में जोड़ करके 20 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे तो 10 और 2 कट गया, 12 × 96 यानी 9.6 इसका एवरेज चाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 घड़ियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं, उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती है, तो वो कितने देर के बाद पुनः एक साथ बजेगी। पुनः एक साथ जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पुनः एक साथ कब जलेगी, कब एक साथ बजेगी, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेते समय देख रहे हैं कि नंबर कैसे लें, तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद सबका अक्षर को बराबर कर देंगे। जैसे कि इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो सबको 3 अंक बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.25 और अपने मन से 0 देते हैं। ये 0.1 है तो और 2 को 0 देते हैं, और अगला नंबर तो 3 अंक है ही 125। अब हम लोग पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 250, 100 और 125। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 दहा 25 चौक 25 पचे, और अगर इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, 4 बार में, 5 से काटेंगे और 1 बार में, और फिर इसको 2 से काटेंगे 1 2। अब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अब 20 पचे 500। अब 500 में के अंक के बाद पॉइंट बैठा हुआ था 3 अंक के बाद, यहाँ भी 3 अंक के बाद बैठा देंगे तो आंसर 0.5 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 0.5 होगा। इतना सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। श्याम अकेले 8 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेले उस काम को कितना दिन पूरा करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राम श्याम दोनों मिलकर 6 दिन में, जबकि श्याम अकेले 8 दिन में, तो टोटल काम हो गया 24। इसकी क्षमता 4 दोनों की है, इसकी 3, तो आर एस का 4 है, एस का 3 है, तो 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 24 काम एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से भाग दिए तो 24 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं राम अकेले उस काम को 24 दिन में करेगा। उसके बाद कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींची जा सकने वाली सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। एक अर्धवृत्त को पहले बनाना है, कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त होगा। अरे यार ये तो मिट जा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसा अर्धवृत्त दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा वर्ग बनाना है। तो सबसे बड़ा वर्ग अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या 10 है, तो क्या करेंगे कि इस केंद्र, जो इसका केंद्र है वहाँ से इसको मिला देंगे, जो कि ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या है। अब ये जान गए। और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, ये मिडिल पे पड़ेगा तभी सबसे बड़ा बनेगा। यानी ये x है तो ये भी x होगा, और ये पूरा x होगा, तो ये जो पॉइंट है वो इसको x/2 और इधर भी x/2 2 बराबर भाग में बांटेगा। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हम लोग जाते हैं कि पाइथागोरस 10 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर x स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये 10 है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर है, और यहाँ पर नीचे 4, एलसीएम 4 लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। और अगर हम लोग 5x स्क्वायर को 100 से भाग देंगे तो 20, और 4 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 20 पंचे
20 चौक 80, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का मान आ गया 80। और यही तो पूछा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यही तो भुजा स्क्वायर निकला 80, तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा 80। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि दुगना होने में कितने साल लग रहा है, तो 5 साल। तो अब कह रहा है कि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, तो 16 को भी 2 के रूप में लिखेंगे, तो 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अब बस ये पावर इससे गुना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो हम कह सकते हैं कि 16 गुना होने में 20 वर्ष लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि ये तो बोर्ड मास है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले भाग होगा, 24 से 8 को भाग देंगे 3, 3 तिहाई 9 और 9 11 99, 99 को अगर 69 से घटाएंगे तो 30, और 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी अब हमको 900 को भाग देना है किससे, 1800 से, तो ये हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड मास पे ही है, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, तो ये दोनों को अगर भाग देते हैं तो 0.25 अब बट्टा में 0.0025, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 4 शून्य और यहाँ पर 2 शून्य, 2 शून्य 4 शून्य कट गया, और 25 25 कट गया, यानी कितना बचा 100, और ये दोनों को गुना करेंगे और 100, तो ये दोनों हो जाएगा 625, 625, और नीचे में 3 शून्य बैठ जाएगा, 3 पॉइंट 2 पॉइंट कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5, इसका करेक्ट आंसर होगा 62.5। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि नरेंद्र का वेतन का 2/5 अमित का वेतन के बराबर है, और अमित का 7/9 अरुण के वेतन के बराबर है। यदि तीनों का योग इतना हो तो तीनों की राशि बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो पहला लाइन बोला है कि नरेंद्र का वेतन का 2/5 किसके बराबर है, तो ये बराबर है अमित के, यानी नरेंद्र बटा अमित बराबर जो अनुपात होगा वो होगा 5/2। कह सकते हैं नरेंद्र अगर 5 कमाता है तो अमित 2 कमाता है। अब कहता है कि अमित के वेतन का 7/9 है, कौन, तो अरुण। अब अरुण का पूरा नाम लिखना पड़ जाएगा, तो अरुण को एन मान लेते हैं, लास्ट में 9 का उच्चारण आ रहा है, तो A/N बराबर हो जाएगा 7 और बट्टा में हो जाएगा, सॉरी उल्टा, 9 और बट्टा में 7। अब ये दोनों रेशियो को सजाते हैं, तो मिडिल में कौन लिखाएगा, अमित, तो एक साइड ओ पहले से एन मान चुके हैं, तो अरुण को क्या मान ले, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले नरेंद्र, फिर कौन आ गया, अमित, और लास्ट में आ गया अरुण। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नरेंद्र अगर 5 कमाता है तो अरुण जो है, सॉरी अमित जो 2 कमाता है, अमित अगर 9 कमाता है तो अरुण जो है 7 कमाता है। इसको सजाते हैं पहले, तो क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो 9 बचे 45, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये रहने देंगे। अब इसी में तीनों को पैसा बांटना है, कितना रुपया बांटना है, तो बांटना है 770, तो इस सबको जोड़ने से कितना होगा, तो इस प्रकार फिर हम लोग इसमें बांट देंगे। जैसे n का मान पूछेगा तो 45 ऊपर और टोटल हो जाएगा नीचे, तो नीचे जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 5 9 17, 7 एक हाथ में 7, और ये कितना बांटना है, यानी बार बार 10 से गुना करेंगे, यानी पहला आदमी को मिलेगा 450, दूसरा को मिलेगा 180 और तीसरा को मिलेगा 140। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि सरल करना है इसको, तो इसको सरल करने के हम लोग ऐसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5, यानी 5/4 हो जाएगा। अब 4 ऊपर जाएगा, यानी 3 + 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 15 और 4 19/5, यानी ये पूरा चेंज करके हो जाएगा 19/5। तो 5 ऊपर 19 नीचे। अब क्या होगा कि 2 +
5/19, 19 दूनी 38 और 38 और 5 43। तो लास्ट में क्या हो जाएगा कि 43 जो है वो 19 ऊपर चल जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाते जाना है। समझ आ गया होगा, ऐसे ही बन जाएगा ये। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कहता है कि यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% हो, वर्तमान में जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो 3 वर्ष बाद का मतलब यहाँ पर जो बढ़ रहा है वो एक टाइप से CI में बढ़ेगा। तो 3 साल का CI निकालने के लिए हम लोग 1 का रेशियो ले सकते हैं। 16,000 का 5% कितना होगा, 16×5 80, 2 शून्य कट गया तो ये हो जाएगा 800। 800 का 5% 16×5 पे जाके 8×5 40 यानी कि 40 और 4×5 20 यानी 2। इसको जोड़ेंगे, पहले गुना कर लेते हैं। 8×3 24, 40 × 120 और 2 जोड़ने पर मिलेगा 2522। अब इसको किस में जोड़ देंगे तो 16,000 में। 16,000 में अगर 2522 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 18,522। यही यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। ये CI पे बढ़ेगा क्योंकि हर साल बढ़ रहा है। 18 नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। तो मान लेते संख्या x है, तो बोलता है x का 4/5 भाग x के 3/4 भाग से कितना अधिक है तो 4 अधिक है। तो ये हो जाएगा 16 में से 15, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 20, यहाँ 16x माइनस 5 15x, तो घटने पर ये x बराबर आ जाएगा 20 चौक 80, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, सॉरी 20 नहीं 19 पहले यहाँ पर बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास में क्या करेंगे, पहले भाग देंगे इसमें। तो इसको भाग देने पर मिलेगा 30 और इसको भाग देने पर मिलेगा 128, यानी कि दोनों को भाग देने पर मिलेगा 30 और 128, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 8×3 24, हाथ में 2, 3 दूनी 6 7 8 और 3 एकम 3, यानी 3840 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 20 में कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। ये तो डिजिट देखते के साथ आ रहा है कि ये क्वेश्चन आर्य सवाल का क्वेश्चन ही है पूछा हुआ, जो कि उसका अनुपात समानुपात चैप्टर में है। तो उसका डायरेक्ट आंसर 155 ये तो याद है। फिर भी अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे x का वही अनुपात x/1/27 बराबर 3/11 का 5/9 के साथ। तो यही काट कूट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/55। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 250 में खरीदी जाती है तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 250 का दाम का चीज़ अगर 10% लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे, 11×5 55, 11×2 22, 5 27, यानी कि 275 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल मतलब हो गया रूट अंडर, यहाँ पर दिया हुआ ये पूरा। अब ये थोड़ा देखते के साथ समझ आना चाहिए कि ये जो है वो a+b का होल स्क्वायर में है, किसका, तो x - 7 का होल स्क्वायर है। कैसे, तो x स्क्वायर 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। फिर उसी प्रकार ये जो है x + 3 का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर + 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, तो ये हो जाएगा x - 7 और एक हो जाएगा x + 3। अब ये दो जो ऑप्शन इसमें होगा वही सही होगा, और ये ऑप्शन किस में है, सी नंबर में, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब होता है कि जोड़ा में से रूट से बाहर एगो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको माध्य निकालना पड़ता है, एवरेज। एवरेज कितना होगा, तो 7 6 13, 13 5 18, 9 27, 27 12 39, 39 15 54। 54 को भाग देंगे 6 से तो एवरेज मिलेगा 9। अब क्या करेंगे, इसमें पूछा है
प्रसरण, प्रसरण क्या होता है? तो प्रसरण जो मानक विचलन होता है सेम उसी प्रकार निकालते हैं, बस मानक विचलन में अंडर रूट होता है, इसमें अंडर रूट होने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। क्या करेंगे, एवरेज को सब संख्या से घटाएंगे और ये सभी संख्याएं प्लस होगी क्योंकि मॉड में होता है ये होता है ऐसे 9 माइनस 6, ऐसे नीचे करके दिखा देते हैं, यानी कि ये होगा 9 माइनस 6 मॉड प्लस फिर 9 माइनस 7 फिर प्लस 9 माइनस 9, ऐसे करके सब लिखाता है। तो मॉड के बाहर जो भी आता है वो प्लस आता है, तो ऐसे ही घटाते हैं। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 5 गया, सॉरी 5 छूट रहा है, तो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 12 गया तो कितना होगा 3, 9 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 6। अब सबको जोड़ करके टोटल कितना नंबर है 6, उससे भाग दे देंगे। सॉरी इसका स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर करना होता है, मॉड नहीं मॉड नहीं मॉड नहीं मॉड नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, गलती कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर। तो सबका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब सबको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9, 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 9 और 36, अब बटा में 6, जोड़ने पर कितना मिलेगा 36 9 45, 61, 61 और 4 65, अब 65 और 9 74, यानी 74 बटा 6 और काटेंगे तो ये मिलेगा 38, अब बटा में 3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं जोड़ने में गलती, ये तो ऑप्शन है ऐसा 38 नहीं 37 है, इसका मतलब जोड़ने पर 74 आएगा, सही गलती हो रहा है जोड़ने में, 9 4 13। एक बार जोड़ेंगे तो सच में कितना आ जाएगा जोड़ने पर आएगा ये 74 बटा 6 और काटेंगे तो आएगा 37, अब बटा में कितना हो जाएगा 3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो फिर समझाते कैसे निकलता है, एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बोला था कि मानक विचरण नहीं निकालना है, तो मानक विचरण और जो प्रासरण होता है वो क्या होता है एक बार इसको समझाते हैं। जैसे कि कोई भी डाटा है 2 3 4 5 8 ऐसे कुछ भी, तो इसका अगर हमको बोला जाए कि बताइए मानक विचरण क्या होगा, विचलन, मानक विचलन तो ये होता है क्या, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालते हैं। तो 2 3 5 5 5 10, 10 4 14, 14 और 8 हो जाएगा कितना 14 8 22, 22 और एक मान लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, या फिर 8 को क्या करते हैं अपने मन से नंबर ले रहे हैं ना, तो ऐसा नंबर लेते हैं इसे कट भी जाए, तो ये ले लेते हैं 6, तो ये जोड़ने पर कितना आ गया 20, 20 अब बटा में 5, तो एवरेज आ गया 4। तो मानक विचलन निकालते समय रूट करते हैं और ये जो होगा 4 एक बार 2 से घट के स्क्वायर होगा, एक बार फिर 4 3 से घट के स्क्वायर होगा, फिर एक बार 4 4 से घट के स्क्वायर होगा, एक बार 4 5 से घट के स्क्वायर होगा और एक बार 4 6 से घट के स्क्वायर होगा। अब बट्टा में जितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से भाग देते हैं, ये जो भी निकलता है ये मानक विचलन निकलता है। सेम जो है प्रासरण में भी यही होगा, तो सिर्फ इसमें अंडर रूट जो है ये हट जाएगा, बाकी वही होगा, इसलिए इसमें यही काम किया तो इसका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 मीटर ऊंची मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कितना दूरी पर है, तो दूरी दिया हुआ है 200 और एक मीनार जो है जो कि 200√3 है, बहुत दूर से इसको देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो ये तो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है तो tan थीटा बराबर होता है लंब जो कि 200√3 है बटा आधार, ये और ये कट गया, √3 किसका मान होता है 10 में, तो 60 का, तो हम कह सकते हैं 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को बिग
मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसे 225 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीदा, तो छूट के पश्चात और छूट के पूर्व चीनी का दाम बताना है। तो इसके इस प्रकार का क्वेश्चन जहाँ पर दाम घटने के कारण उसी पैसा में कुछ ज़्यादा सामान मिलने लगता है, तो उसका दो फॉर्मूला होता है, एक घटा मूल्य और एक पुराना मूल्य। तो यहाँ पर दोनों पैसा पूछा है, तो दोनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अगर बाद का पूछेगा यानी कि पश्चात मतलब हो गया बाद, तो बाद का पूछेगा तो क्या करते हैं, R/100 इंटू अमाउंट अब बी फॉर वजन, कितना वजन होगा। और अगर नया पूछेगा यानी कि सॉरी ये तो बाद का हो गया, इससे पहले वाला पूछेगा पूर्व में कितना था, तो ये हो जाएगा R/100 ± R इंटू A/B। जैसे एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, जैसे अगर पुराना निकालना है तो पुराना क्या करेंगे, तो रेट कितना है 10, तो 10/100, अमाउंट कितना है 225, अब बट्टा में हो जाएगा 25, ये से कटेगा 9 बार में और ये से हो गया, तो आ गया कितना 0.9, तो कह सकते हैं 90 पैसा, यानी कि पश्चात वाला मूल्य 90 पैसा है और अब जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा पुराना वाला, तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 10% कम हुआ था, तो 1 रुपया में 10% कम हुआ तब ना 90 हुआ होगा। या फिर इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद 26 में यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1 और 4 है और व्यास 4-5 है तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन होता है √1/3 पाई r² h और नीचे भी 1/3 पाई r² h, क्योंकि दोनों ही शंकु हैं, ये और ये कट गया, मतलब r² h से है। तो यहाँ पर व्यास या उसको त्रिज्या समझे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि दोनों को हाफ करेंगे, नीचे भी हाफ ऊपर भी हाफ, तो बात बराबर ही है। तो क्या करना है कि r को स्क्वायर करना है, h को गुना करना है। तो पहला वाला का r 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और h 1 है, और दूसरा वाला का r 5 है, 5 × 5 = 25 और गुना 4। अब ये और ये कट गया, कितना हो गया 4:25, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष का 5% और महिला का 10% वृद्धि हो तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है, तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही जनसंख्या में पुरुष महिला दोनों है और मिला करके दिया बढ़ा हुआ कितना है। तो मान लेते हैं सभी आदमी पुरुष था या सभी आदमी महिला थी, तो पहले पुरुष मानते हैं। 10,000 का पुरुष था तो 5% बढ़ा, तो 10,000 का 5% कितना होता है, तो ये हो जाएगा 5,000, सॉरी 10,000 का 5% हो जाएगा 500, और 10% का महिला है तो 10,000 का महिला रहती तो 10% होता है 1,000, और दोनों मिल करके 10,800 हुआ, यानी कितना बढ़ा 800, तो घटाएंगे तो 300, घटाएंगे तो 200, तो ये अनुपात हो गया 2:3। तो महिला का पूछा यानी 3 पूछ रहा है, तो 3 और बटा में टोटल गुना 10,000, जिसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, यानी महिलाओं की संख्या 6,000 है। इसके बाद 28 नंबर में कहता है कि त्रिभुज ABC का अंतः बिंदु O है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका अंतः बिंदु O है। तो कहता है कि BOC यानी कि A B और C में BO और C ये वाला कोण कितना डिग्री है, तो 110 है। तो अब पूछ रहा है BAC का मान कितना होगा, BAC ये वाला कोण कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अगर 110 हो गया तो बचा 70, 70 को 2 भाग में बांट दिए 35 और इधर भी 35, और ये कोण जो है इस कोण को 2 भाग में बांट रहा है, कोई भी ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। तो ये दोनों कोण का माप हो गया 35, 35 पूरा हो गया ये 70 और इधर भी हो गया 70, तो 70 70 140, तो बचा कितना डिग्री है 180 होने के लिए 40 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये का मान 40 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो ट्रेन पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या खुद ट्रेन को पार करे, तो दोनों का दूरी को जोड़ते हैं, तो 110 और 180 जोड़ने पर हो जाएगा 290 मीटर। अब चाल देख रहे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम लोग 90 को 5/18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, अब ये हो जाएगा कितना, तो 58 और बटा में 5, इसको भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, अब बचा कितना 4 0, सॉरी 4 नहीं, ये हो जाएगा 3 बचेगा,
तो 3 जीरो 5 छक 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11.6 सेकेंड। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें 30 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतना इतना का मान होगा। तो ये दिख रहा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये घटाने पर हो जाएगा 1000। अगर 9999 में 1999 में अगर 999 घटाएंगे तो 1000 बचेगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 8992। अभी दोनों गुना होगा तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद भी और क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर डंडा आलेख दिया हुआ है। किस शहर के में एक महीने के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए वह अधिकतम है। तो किस में अधिक खर्चा हो रहा है, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा कि समय कितना कितना खर्चा है, क्योंकि यहाँ पर भोजन, किराया, कपड़ा, फिल्म सबका दिया हुआ है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे ही जोड़ करके तुरंत लिख देते हैं। इसको 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 और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 16,060। मुंबई वाला को जोड़ेंगे तो आएगा 24,475। चेन्नई वाला को जोड़ेंगे तो आएगा 21,371, और चंडीगढ़ को जोड़ेंगे तो 23,607। तो यहाँ पूछा था किस में अधिक आएगा, तो सबसे अधिक कौन आया, तो सबसे अधिक आया मुंबई वाला 24,475, ये इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। 31 का आंसर होगा सी। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादातर जोड़ घटाव करना पड़ता है तभी आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन में कहता है किसी शहर में किसी एक महीने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम का अंतर सर्वाधिक है। मैंने एक ही शहर का सबसे अधिकतम और न्यूनतम का अंतर सबसे अधिक है। तो दिल्ली में देख रहे हैं सबसे अधिकतम कितना रुपया खर्चा था, तो 6,520, और सबसे कम है 1,520। घटाएंगे तो अंतर हुआ 0,005, यानी 5,000 का अंतर है। उसी प्रकार मुंबई का निकालेंगे तो 6,950। चेन्नई का अंतर करेंगे तो 7,825, और चंडीगढ़ का 9,228। तो यहाँ पूछा था सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक अंदर चंडीगढ़ का है, इसलिए अगला का आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि सभी 4 शहरों में कुल मिलाकर कपड़ों पर किया गया व्यय पर किराए पर किए गए कुल व्यय का लगभग कितना % है। तो अगर कपड़ा में सबको जोड़ते हैं तो सब कपड़ा को जोड़ने पर मिलेगा 21,020 रुपया, और चारों शहर में कुल किराए का खर्च आएगा 37,123। तो बोला था प्रतिशत बताइए, तो इतना बटा 100 हो जाएगा। अब ये अप्रॉक्स में आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो लंबा जाएगा, काट कूट करने पर 57 के करीब आएगा। तो यही इसका आंसर है डी। सब में कैलकुलेशन है, बता दे रहे समझा दे रहे कैसे बनेगा, बाकी कैलकुलेशन खुद से ही करना पड़ेगा। इसके बाद किस शहर में फिल्मों पर किए गए किराए का व्यय और चारों शहरों में फिल्मों पे किए गए औसत व्यय से निकटतम है। तो फिल्म पे पहले औसत निकालना पड़ेगा। फिल्म कौन सा है, तो ये वाला, ये फिल्म है, ये और ये सबको जोड़ करके 4 से भाग देंगे तो एवरेज आएगा 2030। अब ये किसके करीब है, तो देख रहे हैं कि इसका तो दूर है, पहला दिल्ली से मुंबई से दूर है। चेन्नई और चंडीगढ़ में तो ये दोनों में सबसे नज़दीक कौन है, तो देख रहे हैं 2000 है, ये 2050 है, तो 2050 के करीब है। इससे 20 रुपये का अंतर है, जबकि इससे 30 का अंतर है। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो चेन्नई होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से फिर थोड़ा मैथ चालू हो रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 7.45 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में लिखना है। तो इसका मतलब हुआ 7 और 45 जो पॉइंट है ना कि मिनट है, तो इसलिए उसको लिखेंगे प्लस 45/100, क्योंकि 2 अंक का पॉइंट है तो 2 अंक बैठ जाएगा नीचे सुनना। अब इसको अगर मिनट में बदलना है घंटा को, तो 60 से गुना करेंगे। 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी 9 × 27। यानी हम कह सकते हैं 7 घंटा 27 मिनट और सेकंड तो कुछ आया नहीं, तो ये 00, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ही बनाएंगे।
अब दे रहा है कि 3.78, तो इसको भी तोड़ेंगे तो 3 + 78/100। अब इसको 60 से गुना कर रहे हैं, 0 0 कट गया, ये 3 बार में और ये 5 बार में, तो ये तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, कितना कट रहा है देखते हैं। तो 8 या 24, 2 हाथ में 7 या 21, 22 23/5। इसको तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो इसको तोड़ने पे मिलेगा 4 पंचे 20 और 36 4/5। अब इसको फिर 60 से गुना करके सेकंड में बदलेंगे, 12 12 चौक 48, तो हम कह सकते हैं 3 घंटा 46 मिनट और 48 सेकंड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं, ये जो 3.78 है ये पॉइंट में नंबर है, तो हम लोग जानते हैं कि 3.78 का मतलब हुआ कि 3 + 78/100, तो मिनट बदलने के लिए 60 से गुना किए, और मिनट के बाद भी डेट टूट रहा है तो उसको फिर सेकंड बदलने के लिए 60 से गुना किए। ये लास्ट का दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगा। तो आज का जितना भी क्वेश्चन था सबको देख लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।